हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड। मैं शुभांगी आज का काउंटडाउन लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें। नंबर 1, अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन के दौरान सलमान, शाहरुख और आमिर मंच पर RRR के हिट ट्रैक नाटू नाटू पर डांस कर रहे थे। तभी शाहरुख खान ने प्रोग्राम में मौजूद रामचरण को डांस करने के लिए स्टेज पर बुलाया। इस दौरान शाहरुख ने मजाक करते हुए रामचरण को इडली वड़ा कहा। हालांकि रामचरण ने तो इस पर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उनकी पत्नी की मेकअप आर्टिस्ट और उनके फैंस भड़क गए हैं और अब शाहरुख के खिलाफ इंटरनेट पर मोर्चा खोल दिया है। नंबर 2, 3 दिन चले अंबानी के घर प्री वेडिंग फंक्शन में जहां बॉलीवुड स्टार्स सजे धजे नजर आए, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जहां पूरी फिल्म इंडस्ट्री इस दौरान जामनगर में मौजूद थी, वहां कुछ ऐसे भी बड़े सेलेब्स हैं जो गायब दिखे, जिसमें खास तौर पर ऋतिक रोशन का नाम शामिल है। ऐसे में ऋतिक के अलावा कार्तिक आर्यन, प्रियंका चोपड़ा, करण जौहर इस इवेंट से गायब दिखे। लिहाजा ऋतिक रोशन के लिए बताया जा रहा है कि उनके पास इस फंक्शन का इनविटेशन तो पहुंचा था, लेकिन वो इस दौरान आ नहीं सके। वो इसलिए क्योंकि हाल ही में ऋतिक को मोच आ गई थी। वो अभी रिकवरी फेज में है। इसके अलावा बाकी के स्टार्स भी बिजी शेड्यूल के चलते नहीं पहुँच पाए। नंबर 3, डॉन 3 और शक्तिमान से पहले रणवीर सिंह को एक और फिल्म मिल गई है और इन फिल्मों से पहले रणवीर एक नई फिल्म शुरू करने जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उरी के डायरेक्टर आदित्य धर के साथ रणवीर ने नई फिल्म पर मुहर लगा दी है। ये एक बड़े बजट की धांसू एक्शन फिल्म बताई जा रही है। यहाँ रणवीर लार्जर देन लाइफ रोल में दिखेंगे। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से ही डायरेक्टर आदित्य धर कुछ स्पेशल बनाने की कोशिश में है। आखिरकार अब वो ऐसी ही एक्शन फिल्म रणवीर सिंह के साथ शुरू करेंगे। ये फिल्म इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी से जुड़ी होगी, जिसमें रणवीर सिंह एकदम अलग और नए अवतार में नजर आएंगे। नंबर 4, अजय देवगन स्टारर फिल्म शैतान की एडवांस बुकिंग विंडो खोल दी गई है, जिसने खुलते ही लोगों के अंदर मौजूद फिल्म देखने वाले कीड़े को जिंदा कर दिया है। बता दें कि अभी तक फिल्म की 4115 से भी ज्यादा टिकटें बिक चुकी हैं और इससे मूवी ने तकरीबन 10 लाख रुपए की कमाई कर ली है। और तो और अभी फिल्म के रिलीज को 4 दिन बाकी है और एडवांस बुकिंग का आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक फर्स्ट डे के लिए शैतान के पूरे देश में हिंदी के लिए 2D फॉर्मेट में 15,145 टिकटों की बुकिंग हो चुकी है, जिससे फिल्म ने 33.41 लाख का कलेक्शन कर लिया है, जो कि एक अच्छा आंकड़ा माना जा रहा है। नंबर 5, आमिर खान की अपकमिंग फिल्म सितारे ज़मीं पर से फर्स्ट लुक आउट कर दिया गया है। इस फर्स्ट पोस्टर को देखने के बाद लोग तो हैरान हो गए हैं, क्योंकि इसमें जो नजारा फैंस को और दर्शकों को देखने को मिल रहा है वो काफी नॉस्टैल्जिक है, क्योंकि इसे देख लोगों की पुरानी यादें तो ताज़ा हो गई हैं, लेकिन एक नए ट्विस्ट और तड़के के साथ। दरअसल आमिर खान 16 साल बाद दरशील सफारी के साथ फिर से स्क्रीन शेयर करेंगे। फिल्म का पहला लुक सामने आया है, जिसमें दोनों ही स्टार्स को पहचान पाना मुश्किल सा हो रहा है। हालांकि फैंस दोनों के ही न्यू लुक को देखकर काफी एक्साइटेड हैं। नंबर 6, सिद्धार्थ मल्होत्रा ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कई चीजों का खुलासा किया है। ये वीडियो उनकी फिल्म योद्धा से लेकर के है। वहीं योद्धा का शाहरुख खान की पठान और ऋतिक रोशन की वॉर से एक बड़ा कनेक्शन भी निकल आया है। जी हाँ, ऋतिक रोशन की वॉर, शाहरुख खान की पठान और जवान जैसी बड़ी फिल्मों में क्रेग ने एक्शन का डायरेक्शन किया था। हालांकि इसके लिए क्रेग ने उनकी काफी तारीफ भी की है और तो और क्रेग ने ही सिद्धार्थ मल्होत्रा की योद्धा के एक्शन का डायरेक्शन भी किया है। ऐसे में उन्होंने कहा कि सिड के लिए चाकू की टेक्निक और क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट चीजों का इस्तेमाल करना नया था। वो कहते हैं कि उन्हें कोरियोग्राफी और टेक्निक सिखाना बहुत आसान था, क्योंकि उन्हें एक बार कुछ दिखाते ही वो वैसे ही सीख लेते हैं। नंबर 7, सलमान खान और ऐश्वर्या राय बच्चन को हाल ही में अंबानी पार्टी में देखा गया। दोनों एक ही साथ एक ही छत के नीचे आए तो फैंस के दिलों में भी एक्साइटमेंट के गुब्बार उठने लगे और वो फिर वही सवाल करने लगे कि क्या दोनों का आमना सामना हुआ, क्या दोनों ने एक दूसरे से बात की। हालांकि आपको बता दें कि जहां सलमान खान 1 मार्च को ही इन फंक्शंस में शामिल होने के लिए पहुंच गए थे, वहीं ऐश्वर्या पति अभिषेक और बेटी आराध्या के साथ 3 मार्च को यानी संडे को फंक्शन अटेंड करने पहुंची थी। लेकिन इन सब के बीच जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये है कि दोनों का आमना सामना भी हुआ था, मगर ये कहा जा रहा है कि दोनों का फेस ऑफ काफी इंटरेस्टिंग और सिंपल सा था। नंबर 8, प्रभास स्टारर सालार के जबरदस्त हिट के बाद अब सालार के दूसरे पार्ट पर भी जबरदस्त न्यूज आए है। जी हाँ, सालार पार्ट 2 पर जो अपडेट सामने आया है
वो इसकी शूटिंग से कनेक्टेड है। एक्टर बॉबी सिम्हा जो सेकंड पार्ट में अहम किरदार में नजर आने वाले हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि सलार की टीम दूसरे पार्ट की शूटिंग अप्रैल 2024 में शुरू करने की प्लानिंग कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सलार का पहला पार्ट प्रभास की करियर की एक बड़ी ब्लॉकबस्टर है और अगले पार्ट से भी उसी तरह की उम्मीद है। बता दें कि इसको भी प्रशांत नील ही डायरेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9, अजय देवगन ने आज यानी कि 5 मार्च ट्यूसडे के दिन पर अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म मैदान का नया पोस्टर आउट करके फैंस को ट्रीट दे डाली है। इस पोस्टर में अजय का लुक सुपर इंटेंस से भरा हुआ लग रहा है। ऐसे में अपने इस पोस्टर को शेयर करते हुए अजय ने एक कैप्शन भी लिखा। उन्होंने लिखा, एक व्यक्ति, एक टीम, एक नेशन और उस अटूट विश्वास की असाधारण कहानी का गवाह बने जिसने फुटबॉल के इतिहास पर एक अविश्वसनीय छाप छोड़ी। इतना ही नहीं, अजय देवगन ने आगे लिखा, फिल्म के ट्रेलर की रिलीज डेट 7 मार्च है और ये भी बताया कि मैदान ईद के मौके पर सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। नंबर 10, शाहिद ने वेब सीरीज फर्जी से OTT प्लेटफॉर्म पर डेब्यू किया था। ये क्राइम थ्रिलर सीरीज सुपरहिट साबित रही थी। पहले सीजन के सक्सेस के बाद से ही दूसरे सीजन की फैंस ने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया था। अब लगता है फैंस की मेकर्स ने सुन ली है और जल्दी ही फर्जी 2 रिलीज होने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक फर्जी 2 इस साल के आखिरी में या साल 2025 की शुरुआत में रिलीज हो सकती है। इसका मतलब साफ है कि सीरीज को इसी साल में फ्लोर पर लाया जा सकता है। ऐसे में कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि शाहिद कपूर ने अपने डेट्स भी अलॉट कर दिए हैं। इतना ही नहीं, राशि खन्ना भी इस सीरीज का हिस्सा रही है, तो उन्होंने भी फर्जी 2 की शूटिंग शेड्यूल को लेकर फैंस को सोशल मीडिया पर कई सारे हिंट दिए थे। नंबर 11, नीता अंबानी ने बेटे की हस्ताक्षर सेरेमनी में पहनी अपनी कांचीपुरम साड़ी को करोड़ों रुपए के पन्ना जड़ित हीरे के हार के साथ पेयर किया था, जो कि अब लाइमलाइट में बना हुआ है। जी हाँ, उन्होंने एक लंबा हार पहना था जिसमें 2 बड़े शेप के पेंडेंट से कनेक्टेड छोटे पन्ने लगे हुए थे। साथ ही मैचिंग स्टड इयररिंग्स, चूड़ियां और एक स्टेटमेंट रिंग भी शामिल थी। नीता के हार में पन्ने और हीरे के आकार को देखकर कहा जा सकता है कि ये नेकलेस बेशकीमती थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक नीता की ज्वेलरी की कीमत काफी ज्यादा है। रिपोर्ट की माने तो नेकलेस की कीमत करीब 400 से 500 करोड़ रुपए है। नीता का ये बेशकीमती डायमंड नेकलेस का लुक, कलर सब कुछ A1 लग रहा था। नंबर 12, नेटफ्लिक्स की नई फिल्म मर्डर मुबारक का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इसे देखने के बाद एक बार फिर आप पंकज त्रिपाठी के लिए तालियां बजाने का काम करेंगे। जी हाँ, मिस्ट्री और कॉमेडी के तड़के से लबालब मर्डर मुबारक का ट्रेलर जबरदस्त है। वैसे तो मर्डर मुबारक एक मल्टी स्टार फिल्म है, मगर पंकज त्रिपाठी इन स्टार्स पर भारी पड़ते दिखे हैं। मर्डर मुबारक नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। ये फिल्म अनुजा चौहान के नोवेल क्लब यू टू डेथ पर बेस्ड है। फिल्म को होमी अजानिया ने डायरेक्ट किया है। नंबर 13, रणवीर सिंह स्टारर डॉन 3 एक बड़ी बजट की फिल्म रहने वाली है, जिसके लिए मेकर्स अच्छे खासे पैसे खर्च कर रहे हैं। वहीं कलाकार भी मोटी फीस ले रहे हैं। ऐसे में डॉन 3 से कियारा आडवाणी की फीस का खुलासा हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कियारा आडवाणी ने डॉन 3 के लिए करीब 13 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। बताया जा रहा है कि ये उनकी वॉर 2 से 50% ज्यादा फीस है। नंबर 14, अंबानी फैमिली ने अपने छोटे लाडले की प्री वेडिंग में दिल खोलकर दोनों हाथों से खूब पैसा लुटाया है। खबरें तो ये भी हैं कि शादी में अभी सिर्फ प्री वेडिंग फंक्शन में ही करीब 1000 करोड़ का खर्चा हो गया है। हालांकि ये अमाउंट कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। मुकेश अंबानी की जितनी नेटवर्थ है उसका सिर्फ 0.1% ही खर्च किया गया है और इस फंक्शन में शामिल हुए मेहमानों को महंगे गिफ्ट भी दिए गए हैं। जी हाँ, उन्होंने अपने सारे गेस्ट को स्पेशल गिफ्ट दिया जो खास तौर पर जयपुर से बनवाए गए हैं। जयपुर में बने इस दोहर के लिए कपड़ा तमिलनाडु से मंगवाया गया था। इस गिफ्ट में दोहर और एक बैग है और बैग में हॉट वाटर बॉटल कवर और मसलन है, जो भी VIP मेहमानों की होटल रूम में रखे गए थे। नंबर 15, अजय देवगन की शैतान को US सर्टिफिकेट से पास कर दिया गया है, यानी कि मूवी को हर उम्र का व्यक्ति देख सकता है। लेकिन CBFC ने इसमें 4 बड़े चेंजेस किए हैं। एग्जामाइनिंग कमेटी ने डिस्क्लेमर में वॉइस ओवर जोड़ने की बात कही है। फिल्म में एक और डिस्क्लेमर है जिसमें वॉइस ओवर ऐड करने के लिए कहा गया है ताकि ये मैसेज जाए कि ये फिल्म ब्लैक मैजिक को सपोर्ट या प्रमोट नहीं करती है। इसके अलावा मेकर्स ने फिल्म में शराब के सेवन पर भी एक मैसेज
मैसेज डालने को कहा है। वहीं गाली वाले सीन को चीखने चिल्लाने से रिप्लेस किया गया है। शैतान फिल्म में सबसे ज्यादा बदलाव उस सीन में किया गया है जहां मुंह से खून निकलते दिखाया गया है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।